हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद क्या है। बहुपद का मतलब होता है, देखिए बहुत का मतलब होता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, पद का मतलब पद। जहाँ पे बहुत सारे पद होते हैं उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है चर। चर का मतलब क्या होता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया। ये x y z ये सब क्या है, चर है। और अचर मतलब गिनती, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5, ये सब गिनती जो होती है वो। गुणांक और घात वाले बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। बहुपद को पीएक्स से सूचित करते हैं। जैसे बहुपद को अगर लिखना, जैसे ये बहुत सारा पद है, इसमें 1 2 3 पद है, तो ये बहुत सारा पद हो गया। इसको हम लोग पीएक्स से सूचित करते हैं, मतलब पीएक्स बराबर एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 5। तो ये एक प्रकार का बहुपद हो जाएगा। अब देखिए बहुपद क्या क्या नहीं होते हैं। बहुपद वो नहीं होते हैं जो व्यंजक जो होता है जिसकी घात क्या हो, ऋणात्मक हो जाए। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, तो इसमें जिसकी जो पावर है, जो चर की जो पावर है, अगर घात वो ऋणात्मक माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी पावर क्या है, ऋणात्मक, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। दूसरा क्या है कि वह पद जो किसी चर से विभाजित हो। चर से विभाजित हो मतलब एक्स वाई जेड से विभाजित हो, मतलब जो अल्फाबेट, जो अंग्रेजी का वर्णमाला है उससे अगर विभाजित हो रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 + x अपान वाई, मतलब 3 धन x बट्टी में y से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। और ये देखिए x से विभाजित हो रहा है, ये भी बहुपद नहीं है। ये y से विभाजित हो रहा है, पावर से कोई मतलब नहीं है। अगर बस अक्षर हो, उससे अगर कोई गिनती विभाजित हो रही है या अक्षर ही विभाजित, अक्षर से अक्षर विभाजित हो, तब भी वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा क्या है कि वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात कोई भिन्नात्मक हो, क्या हो, भिन्न जैसी हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक चर है, इसकी पावर क्या है, 1/2, तो ये भिन्न संख्या है। जो भिन्न संख्या होती है वो क्या होती है, बहुपद नहीं होती है। जो भिन्न संख्या होती है बहुपद नहीं होती है। इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं कि बहुपद के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। जैसे अगर एक पदी बहुपद है, जिसको हम मोनोनॉमियल्स कहते हैं, जैसे कि जब किसी व्यंजक में केवल एक ही पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों मिला के केवल एक ही पद है, ये दोनों मिला के केवल एक ही पद है, ये तो एक ही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक पदी बहुपद हो जाएगा। मतलब जिसमें एक ही लोग हैं, मतलब यहाँ गुणा से कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स वाई लिख दिया, यहाँ पे एक्स वाई लिख दिया, तो ये एक ही पद है। लेकिन अगर मैंने एक्स प्लस वाई, ये 2 पद हो जाएगा। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक पदी बहुपद होता है। द्विपदी बहुपद क्या होता है, जब किसी व्यंजक में 2 पद मतलब प्लस और माइनस से जुड़े हों तो वह द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे अब देखिए यहाँ प्लस है और 2 लोग जुड़े हैं, तो ये द्विपदी बहुपद हो गए। यहाँ भी 2 लोग जुड़े हैं, घात से कोई मतलब नहीं है, केवल गिनती भी हो सकती है, तो ये भी क्या है, द्विपद है। तो यहाँ देखो माइनस से 2 लोग जुड़े हैं, तो ये भी क्या है, द्विपदी है। ये प्लस से जुड़े, ये भी द्विपदी है, ये भी द्विपदी है। लेकिन जैसे यहाँ गिनती है, ये द्विपदी नहीं, क्यों, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, तो ये द्विपदी नहीं है, इसको ध्यान रखना है। त्रिपदी बहुपद क्या होता है इसकी, जब किसी बीजीय व्यंजक में 3 पद प्लस या माइनस से जुड़े हों तो वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 लोग जुड़े हैं, यहाँ पर कितने लोग जुड़े, 3 लोग जुड़े हैं, यहाँ पर कितने लोग जुड़े हैं, 3 लोग जुड़े हैं। घात से कोई मतलब नहीं है, गिनती भी हो सकती है। तो इस टाइप से जो पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद की घात, द पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद px के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक बहुपद लिखा, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस कुछ भी लिख सकते, p मान लेते। इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, y की। कितनी पावर है, 2 होती है। इस बहुपद की जो घात होगी कितनी होगी, 2 होगी। इस तरह से कोई भी हम ले लेंगे, जैसे यहाँ पे 3x प्लस 3 है, तो इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पावर मान लीजिए यहाँ पे 3 आ जाता, अभी 3 है, तो इस
बहुपद की जो घात होगी वो 3 होगी। जो सबसे ज़्यादा घात होती है उसी को घात मान ली होती है। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 की जगह क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और यहाँ पे 10 में बहुपद की घात, अब 10 में चर है ही नहीं तो चर हम अपने से बनाएंगे। अगर हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू 1 होगी और 10 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 10 ही होगा। तो इसमें बहुपद की जो घात होगी कितनी होगी, 0 होगी। इसी साथ हम लोग देखते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। शून्यक भी होते हैं जो किसी संख्या को शून्य बना देती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अगर ले लिया x+2, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक वो होगा जो इसको 0 बना देगा। तो x की जगह अगर हम रख दें -2, यहाँ -2 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, -2 होगा। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम x+2 बराबर 0 रखें तो +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2। देखिए आ गया। तो किसी का भी शून्यक अगर निकालना है तो उस बहुपद को शून्य के बराबर रख दो। अगर उस बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे तो हमारा शून्य आ जाएगा। उस तरह से देखिए यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी गई है कि बहुपद के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है। x निर्देशांक है मतलब x मतलब जैसे ये होता है ग्राफ, ये ग्राफ है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो यहाँ पे इसके जो बिंदु होते हैं ये इस वाले पर उसी वही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर x बराबर अगर a है और बहुपद px है तो का शून्यक क्या होगा, x जगह a रख देंगे और इसको बराबर कर देंगे 0 के, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। नोट में क्या है कि बहुपद के अधिकतम शून्यक उतने ही हो सकते हैं जितनी बहुपद की क्या हो, घात हो। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x+5, तो इसमें चर की जो घात है वो 1 है। तो इसका इस बहुपद की जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। मैंने यहाँ लिख दिया x²+5, तो इस बहुपद में शून्यक कितने हो जाएंगे, इसकी घात कितनी अधिकतम है, 2 है, तो इसके शून्यक 2 हो जाएंगे। अब मैंने लिख दिया x²+5x+6 और यहाँ मैंने 3 कर दिया मान लो। तो इस बहुपद की जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अधिकतम जो घात होती है उतने ही शून्यक उस बहुपद के होते हैं। जितने शून्यक होंगे, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक उस बहुपद में होंगे। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध ये क्या होता है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद मतलब ax²+bx+c के शून्यक हो तो अल्फा बीटा क्या होते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मतलब इसके 2 वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू, एक को अल्फा बोलेंगे एक को बीटा बोलेंगे। तो दोनों अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग जो होता है माइनस b बटे में होता है और दोनों का गुणनफल जो होता है c बटे में a हो जाएगा। उस तरह से अब हम अगर मुझे अल्फा बीटा मतलब शून्यक, अल्फा बीटा मतलब क्या, शून्यक, ये क्या है, शून्यक है दोनों, ये दोनों शून्यक है। अगर वो पता हो, पहले से ही ज्ञात हो, तो हमारा जो बहुपद बनेगा वो x² माइनस लगा के इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, x लिखेंगे और फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम एक बहुपद भी बना सकते हैं यदि हमें शून्यक पता हो, जैसे अल्फा बीटा। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए ये इसमें भाग करते हैं जो gx qx प्लस rx हो जाता है। मतलब ये जो होता है px, इसमें भाग करेंगे। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ लिख लेंगे px, ठीक है, और rx शेष बचता है। यहाँ gx से भाग करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, qx होता है। इस तरह से जो होता है उसको हम ये वाला कहते हैं। जैसे अभी हम लोग जैसे मान ली 3 से 11 में भाग करें तो कितना आएगा, 3 तरीक का 9, या फिर हाँ ठीक है 3 तरीक का 9, यहाँ 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इस तरह से लिखेंगे ना, ऐसे उस तरह से भी है, इसको भी लिख सकते हैं। मतलब 3 जैसे यहाँ पे 11 लिखेंगे तो 3 गुणे 3 प्लस 2, 3 तरीक का 9, 2 11। जो यहाँ पे लिखा गया है वही यहाँ पे px जगह 11 हो जाएगा, px जगह 11 हो जाएगा, इसकी जगह 3 हो जाएगा, इसकी जगह 3 हो जाएगा और एक जगह 2 हो जाएगा। तो इस टाइप का जो लिखा जाता है इसी को हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम।